आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम। बयान का आज का एपिसोड मजदूर दिवस पर विशेष है। पूंजीपति और मजदूर दुनिया के विकास के दो पहलू हैं। दोनों के बिना अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करना सपना है। पूंजीपतियों की तानाशाही के कारण 12 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। शहर बसाते बसाते, सड़क बनाते बनाते, रेल पटरी बिछाते बिछाते, नदियों के बांध बनाते बनाते रात दिन का मजदूरों को पता ही नहीं चल पाता था। सूरज उगने से लेकर रात होने तक मजदूर काम पर ही लगे रहते थे, कारखानों में काम करते ही रहते थे। भारत में 1862 में मजदूरों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 1 मई 1886 के दिन मजदूरों की आवाज़ दुनिया में गूंजी। भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने काम के 8 घंटे तय किए। यानी दुनिया में मजदूरों की सफलता व संघर्ष की याद दिलाता है मजदूर दिवस। पर आज भी कोरोना ने मजदूर को तार तार कर दिया है। दुनिया में 1 मई मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। रोजी रोटी की तलाश के लिए देश के दूर दराज इलाकों से मजदूर औद्योगिक नगरों में चले जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली होने के कारण यहाँ रोजगार की अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। यही कारण है कि यहाँ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मजदूर अधिक संख्या में देखे जा सकते हैं। राज्यवार मजदूरों पर प्रकाश डालें तो दिल्ली में 35 लाख, बिहार में 21 लाख, उत्तर प्रदेश में 20 लाख, महाराष्ट्र में 12 लाख। कोरोना बीमारी के बढ़ने से देश में लॉकडाउन हुआ। उद्योग, लघु उद्योग, भवन निर्माण, सड़क निर्माण के अलावा रेल, बस, हवाई यात्राएं बंद हो गईं। ये पसीना बहाते थे, ईमानदारी से कमाते थे, तब जाकर चूल्हा जलता था, पेट की भूख मिटती थी। सबसे बुरा प्रभाव मजदूरों पर ही पड़ा। लेकिन अब मुसीबत से जूझते ये साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर से अपने पैतृक स्थान के लिए चल पड़े। कुछ अपने बीवी बच्चों के साथ पैदल ही चल पड़े। भूख और प्यास से लड़ते लड़ते न जाने कितने मजदूर दुनिया से छोड़कर चले गए। जो महानगरों से नहीं गए, उनकी जिंदगी चौराहों पर खड़ी हो गई। दिल्ली सरकार ने 18,000 से ज्यादा मजदूरों को स्थायी और अस्थायी 339 रैन बसेरों में बसाया। सबको 1,000 रुपए दिए। दिल्ली सरकार के काम का प्रभाव देश के अन्य राज्यों की सरकारों पर भी पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपए दिए तो बिहार सरकार ने 1,500 रुपए दिए। हालातों ने मजदूरों को काम करने के लिए विवश किया। कुछ ठेले पर सब्जी रखकर बेचने लगे तो कुछ मास्क बेचकर जिंदगी को ऑक्सीजन देने लगे। ईंट भट्टा मजदूर न काम बदल सके और ना ही अपने पैतृक स्थान पर जा सके। ये 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हुए। रेल बसों में ढपली बाजार कर गीत गाते थे। गीत मजहब के अनुसार गाते थे। कुछ ढपली वाले सिड़गी के गीत गाते थे तो कुछ देवी के गीत गाकर पैसा कमाते थे। कालबेलिया पूंजीपतियों के मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। होटलों में ये नृत्य पैसा कमाते थे। सफेरा सांप के सामने बीन बजाकर लोगों का दिल जीत लेता था। कठपुतली का काम भी बंद पड़ा है। राजस्थान के बीणा और छत्तीसगढ़ के बांसुरी बजाने वाले कला मजदूर दम तोड़ने के कगार पर हैं। सामाजिक दूरी ने अब न ढपली बजने दी और न कंठ से स्वर निकलने दिया। पैसों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पेट भरना इन घुमंतु कला मजदूरों का जीवन दुर्लभ होता जा रहा है। जिस भगवान के ये गीत गाते थे वे भी कोरोना के डर से कमरों में बंद हो गए। सरकारें बद्रीनाथ व केदारनाथ के कपाट खोलने की तो बात कर रही हैं, पर घुमंतु कला मजदूरों के नाम पर मौन है। आखिर क्यों? अब न कार्ल मार्क्स है और न डॉक्टर अंबेडकर। फिर इन मजदूरों की सुध कौन लेगा? धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।